अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी हूँ सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो टॉपिक है सैलाब। और मेरे जनूबी पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा रखी है और इस टाइम इतनी आबादी मुतासिर हो चुकी है कि वीडियोस देखी हैं और देख के इतना रोना आ रहा है। मुझे 2010 का सैलाब याद आ रहा है क्योंकि मैं रियल सैलाब ज़दगान रही हूँ। हमने भी ये चीज़ें फेस की हैं और हमारे पास सैलाब आया था हमारे इलाके में 2010 5 अगस्त को। उसके ठीक महीने डेढ़ के बाद सर्दियाँ आ गई थी और आप यकीन करें हमारे पास कपड़े नहीं थे, कंबल नहीं थे, हम रज़ाइयाँ नहीं थी, शदीद ठंड थी। हमें पता है कि हमने किस तरीके से गुजारा किया। अब मैं देख रही हूँ कि कुछ सियासतदान हैं, हमारे ये बाअसर लोग हैं, वो फ्रूट लेके जा रहे हैं, दे रहे हैं या बिरयानी की प्लेट दे रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग फैमिलीज के साथ। अब आप ये देखें कि हर तरफ पानी है, इधर पानी उधर पानी और काफ़ी फुट पानी खड़ा है और लोग बंदों पे बैठे हैं दरिया के बांध या किसी ऊंची जगह पे। सबसे पहले तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी खवातीन है उनके वाशरूम का मसला है, आप उनके लिए वाशरूम का ये करा दें कि खवातीन जो ना वाशरूम यूज़ कर सकें। उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इसके अलावा आप बिरयानी की प्लेट डब्बा दे के या फ्रूट दे के आप समझते हैं कि आप सैलाब ज़दगान का आप उनका साथ दे के आपने हक अदा कर दिया। आप सबसे पहले उनको टेंट दें और उसके बाद आप उनको कपड़े मुहैया करें और आप उनको कंबल मुहैया करें क्योंकि मौसम इस तरह का है, दिन को शदीद गर्मी होती है, रात को उधर आप ये देखें कि रात को सुकून की नींद नहीं आती क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, रात को मच्छर मक्खियां और पता नहीं ना जाने कौन कौन से कीड़े मकोड़े आते हैं जो डसते हैं। आप यकीन करें मैं जो मैंने फेस किया था। अब मैंने कल एक वीडियो देखी, खातून बता रही थी कि हमारे हामिद मीर साहब गए हुए थे वहां पे हमारी सरायकी पट्टी में दरिया के बंद पे, लोगों से इंटरव्यू कर रहे थे, वो जियो का प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां जाके कवरेज कर रहे हैं। तो एक खातून बता रही थी कि हमारे बच्चों की स्किन खराब हो रही है। तो आप यकीन करें स्किन इतनी गंदी हो जाती है, इतनी काली स्याह जैसे गो और खदरी जिल्द हो जाती है। एक तो वहां की जो आबो हवा हो चुकी है वो इतनी बदबूदार स्मेल और उसके बाद उसमें मक्खियां मच्छर और तरह तरह के कीड़े मकोड़ों का हमला, जिस वजह से वो डसते हैं और स्किन खराब होती है और तरह तरह की बीमारियां ऊपर से। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा वो सैलाब में नहा रहे हैं, वो कहते हैं हमारे पास पानी नहीं। एक बंदे ने कहा कि मैंने इसी पानी से मुंह धोया है और कुछ बच्चों को दिखाया गया वो उसमें नहा रहे हैं। अब लोग उसी में नहा भी रहे हैं, अब उसी में पानी, आप ये देखिए कितनी गलाजत, कितनी गंदगियां वो पानी अपने अंदर समेटे हुए, उसी से लोग नहा रहे हैं तो जिल्द के मसले हो रहे हैं, उसी से लोग जो है ना खा पी रहे हैं। मतलब अब आप ये देखें उनके पास पीने का पानी नहीं है, नलके भी सारे डूब चुके हैं, वो कहाँ से पानी लें, उनके पानी का बंदोबस्त किया जाए। वो गंदा पानी पी के मजीद बीमार होंगे, यूं समझे कि वो जहर पी रहे हैं। और इसके अलावा मतलब ऐसे ऐसे मंजर देखने को मिले हैं कि आप यकीन करें कि मैं देख के हैरान हो गई हूँ। एक जगह पे रेस्क्यू वाले, हमारी सरायकी पट्टी के लोग बहुत दिल वाले हैं। आप ये देखें कि पूरे 5 दरिया हमारी सरायकी पट्टी में मेरे जिला मुजफ्फरगढ़ में इकट्ठे होते हैं। मेरे जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में हेड पंजनद है, मैं जिला मुजफ्फरगढ़ की हूँ। वहां पे पाकिस्तान के सारे दरिया इकट्ठे होते हैं। इंडिया से जो पानी छोड़ा गया वो पानी सारा तबाहियां मचाते हुए इकट्ठे होता है जनूबी पंजाब में जिला मुजफ्फरगढ़ में। जिला मुजफ्फरगढ़ में तबाहियां मचाते हुए ये पानी दरिया सिंध में शामिल होके सुबह सिंध में दाखिल होता है और वहां जाके ये तबाहियां मचाता है। अब बात यह कि वहां पे लोग, सरायकी पट्टी के लोग बहुत जिगरे वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते हैं। मैंने काफी सारे लोगों को हंसते हुए भी देखा तकलीफ में, उनके चेहरे, उनकी हर चीज बर्बाद हो गई है। मैं उस पर अलग व्लॉग बनाऊंगी। जो लोग, मुसीबत तो आ गई आ गई। आप यकीन करें जब हमारे पास सैलाब आया था मेरे पूरे रिश्तेदार रो रहे हैं, मेरी पूरी फैमिली रो रही थी, उन सबको हंसाती मैं थी। और हमारे पास डॉक्टर आए, आर्मी के लोग आए, आर्मी की डॉक्टर्स आई, कैप्टन आई, तो मैं जुगते कर रही हूँ उनको, तो वो हंस भी रही हैं और रो भी रही हैं। वो कहते हमें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे सर से कयामत गुजर गई है और तुम लोग हंस रहे हो। ये भी जिगरा किसी किसी के पास होता है।
लेकिन आप ये देखें कि वो फेस भी कर रहे हैं और कश्ती उल्टी जलालपुर में मुल्तान की तहसील में इतने लोगों की डेथ हो गई है। खुदारा जब ऐलानात हो रहे हैं, जब आप लोगों को पता है कि एक मुसीबत सर पे चढ़ गई है, जब आपको पता है कि एक आफत आन टूटी है, आप पहले ही वहां से वो जगह खाली करें, कुछ करें, अपने सामान लेके वहां से आप चले जाएं। फिर नतीजा यही होता है कि अब इतनी ज्यादा तादाद में इलाका मुतासर हुआ है, मुतासरीन सैलाब इतना मुतासर हो चुके हैं कि रेस्क्यू वाले कम पड़ गए। अब रेस्क्यू वाले इधर भागे उधर भागे बचाने के लिए, जो है ना, वो बेचारे कभी कहाँ। इससे बेहतर ये कि जैसे ऐलानात होते हैं, जैसे आप लोगों को आगाह किया जाता है, आप अपना इलाका छोड़ दें, अपनी जरूरत की चीजें उठाएं और वहां से चले जाएं। ये वही बात है कि जब आप लोगों ने इलाके नहीं छोड़े, उसके बाद पानी चढ़ा है, तो अब आप लोगों को वो बचाने के लिए है तो कश्ती उलट गई है और नतीजा ये हुआ कि कुछ लोग मिल सके और कुछ लाशें लापता हैं और वो खानदानों के खानदान बर्बाद हो गए हैं। और सबसे ज्यादा एक दुखनाक, दुख देने वाला मंजर मैंने देखा, वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि एक माँ की सैलाब की वजह से डेथ हो गई है। एक छोटा सा बच्चा है, 15 साल का, 14-15 साल का लड़का लग रहा है, और वो अपनी माँ की लाश को घसीट के पानी में लेके जा रहा है किनारे तक, कि वो अपनी माँ की लाश को छोड़ना नहीं चाह रहा, कि ताकि मैं किनारे तक पहुंच सकूं, अपनी माँ की तदफीन कर सकूं, अपनी माँ का हाथ ना छोड़ूं। ये वो हाथ है जो मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाया था, वो अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ रहा। एक तकलीफ दे कयामत वाला मंजर नजर आया, वो बच्चा अपनी माँ को लेके जा रहा है। अच्छा, इसके साथ नाजरीन इतने लोग मुतासर हुए, आप उनके खाने पीने का वो कराएं, बंदोबस्त कराएं, उनके लिए टेंट का बंदोबस्त कराएं, वॉशरूम का बंदोबस्त कराएं और उनके लिए आटे का बंदोबस्त करें। और इतना लोग, एक और चीज बताती चलूं कि वहां पे प्राइवेट कश्ती वाले मल्हा आ गए हैं और वो कश्तियों के इतने पैसे ले रहे हैं, लाश ले जाने के लाखों रुपए, सांस बचाने के लाखों रुपए। मतलब क्या हो गया हमारे मुल्क में, एक कयामत टूट गई है, लोग वहां पे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, इंसानी हमदर्दी खत्म हो गई है। यही हाल हमारे साथ हुआ था, यही चीजें हमारे साथ हुई थी, कुछ भी नहीं बदला। आप ये देखें 2010 में सैलाब आया, अब 2025 है, 15 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। आप ये देखें कि अब भी वही हाल है। सवारियों वाले पैसे ज्यादा मांग रहे हैं, कश्तियों वाले पैसा ज्यादा मांग रहे हैं, रेस्क्यू वाले कम पड़ गए हैं। अब यही हो सकता है कि जिस जिस इलाके को खतरा ऐलानात हो रहे हैं, आप पहले वहां से अपने आप को सेव करें और वहां से चले जाएं, वरना नतीजा यही होगा। उससे ये होगा, आप पहले जब जाएंगे, आप लोग इस आस में मत बैठेंगे कोई आएगा हमें बचाएगा, आप इस आस में मत बैठें कि जी हम अपनी जो खुराक वगैरह हमारी बच जाएगी, हमारे पास सैलाब नहीं आएगा, पानी इधर उधर भी तो जाना है। हमने भी यही समझा था कि इतना रकबा पड़ा है, पानी इधर उधर फैलेगा, हम बच जाएंगे। तो आप अपना दाना पानी भी बचा सकते हैं, अपने माल डंगर भी बचा सकते हैं। आप पहले वहां से रवाना हो जाएं, पहले वहां से चले जाएं। तो नाज़रीन, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जितना भी सरायकी पट्टी के लोग हैं, सैलाब ज़दगान, उनकी हेल्प करें, उनका साथ दें। वो मेरा पंजाब, मेरा जनूबी पंजाब, मेरा सरायकिस्तान डूब रहा है, उनकी तबाहियाँ हो गई हैं, उनको बचाया जाए और उनका साथ दिया जाए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी जो सरायकी माँ और उनके बच्चे हैं, मैं उनके हौसले की दाद देती हूँ। मजीद थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लें, हिम्मत करें, थोड़ी सी अपनी मदद आपके तहत भी एक दूसरे का साथ दें और मजीद किसी आस में मत बैठें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें। और जहाँ जो इलाके बच गए, जिन जिन इलाकों में खतरात हैं, आप अपना राशन पानी लेके वहाँ से चले जाएं। और अब तो महंगाई इतनी होगी, महंगाई का तूफान आ गया है। नाजरीन, आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं और कहाँ कहाँ पे बैठे हैं, सैलाब ज़दगान की मदद करें। मेरी जितनी भी सियासतदान हैं, वज़ीर आला पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आला पंजाब साहबा, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी हमारे सरायकी पट्टी के, जितना पाकिस्तान में पूरे पंजाब में लोग मुतासिर हुए हैं, आप उनके लिए खुराक का, आटे का, खुश्क खुराक जो है ना, उसका बंदोबस्त करें और उनके लिए, खवातीन के लिए खास तौर पे वॉशरूम का बंदोबस्त करवाएं। उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पानी का बंदोबस्त कराएं। वो लोग वरना गंदा पानी पी पी के मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, उनकी हालत मजीद खराब हो जाएगी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं
और आप लोग किस किस की मदद कर चुके हैं या आप लोग किसकी मदद करना चाह रहे हैं, किसी की मदद की या नहीं की, आप में से कौन कौन सैलाब ज़दगान है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और मैं अपना अगला व्लॉग बनाऊंगी अपने सैलाब मुतासरीन के हौसले के ऊपर, उन्होंने किस तरह सैलाब को फेस किया है और किस तरह वो फेस करके मुकाबला कर रहे हैं, उस पर मैं बनाऊंगी। नाज़रीन इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपने अगले व्लॉग्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।